हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वीडियो में हमने जो आपका श्वसन तंत्र अध्याय 3 है उसके तहत जो श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग है उसके बारे में पढ़ा था। जैसे वो अंग कौन कौन से थे, नाक, कंठ या गला, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वसनी, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे फेफड़े या फुफ्फुस। तो फेफड़े या फुफ्फुस क्या होते हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है। ये हमारे श्वसन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो चलिए फेफड़े या फुफ्फुस की संरचना को जानते हैं। देखिए, फेफड़े या फुफ्फुस इसे लंग्स भी कहते हैं। ये संरचनाएं स्पंजी संरचनाएं हैं और ये संख्या में 2 होते हैं। फेफड़े हल्के गुलाबी व भूरे रंग के दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्ली से ढका रहता है जिसे फुफ्फुस आवरण या प्लूरा कहते हैं। मतलब जो हमारे फेफड़े होते हैं वो स्पंजी संरचनाएं हैं और संख्या में 2 होते हैं। फेफड़े हल्के गुलाबी व भूरे रंग के दिखाई पड़ते हैं और प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्ली से ढका रहता है जिसे फुफ्फुस आवरण या प्लूरा कहते हैं। प्लूरा कोश में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे प्लूलिम्फ कहते हैं। यह पदार्थ शरीर में जो ये हमारा देखिए जो हमारा प्लूरा होता है उसमें एक प्लूरा कोश में एक प्रकार का पदार्थ भरा होता है जिसे प्लूरा लिम्फ कहते हैं या प्लूलिम्फ कहते हैं। ये पदार्थ जो बाहरी आघात होते हैं उससे हमारे फेफड़े की रक्षा करता है, क्योंकि हमारा फेफड़ा नाजुक होता है ना, और अगर बाहरी आघात अचानक से पड़े तो उससे रक्षा करने के लिए ये हमारा जो प्लूलिम्फ होता है वह पदार्थ हमारे फेफड़े की रक्षा करता है। यह पदार्थ शरीर में यदि अधिक हो जाए तो प्लूरिशी नामक रोग हो जाता है। अब देखिए, फेफड़े कई भागों में बटे होते हैं। दायां फेफड़ा 2 खंडों में तथा बायां फेफड़ा 3 खंडों में विभाजित होता है। फेफड़े कई खंडों में बटे होते हैं। बायां फेफड़ा 2 खंडों तथा दायां फेफड़ा 3 खंडों में विभाजित होता है। फेफड़े का प्रत्येक खंड अनेक छोटे छोटे श्वास खंडों में विभाजित होते हैं। इनका सूक्ष्मतम भाग चिकनी झिल्ली का बना होता है और थैलियों जैसा फूला हुआ होता है जिसे वायुकोश कहते हैं। अब हम देखिए फेफड़े की संरचना को देखते हैं। देखिए, ये है हमारा फेफड़ा। तो जो हमने कहा था प्लूरा, तो ये क्या है, ये है हमारा प्लूरा और ये प्लूरा आवरण है। इस प्लूरा आवरण के अंदर हमारा एक प्रकार का पदार्थ भरा हुआ है जिसे प्लूलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूलिम्फ कहते हैं। और फिर ये हमारे क्या आ जाता है, हमारी फुफ्फुस धमनी है, ये हमारी श्वास नलिकाएं हैं और जो हमारा फेफड़ा है वो 2 खंडों में बटा हुआ। देखिए 2 खंडों में बटा हुआ है। तो जो हमारा बायां फेफड़ा है वो 2 खंडों में बटा है, जो हमारा दायां फेफड़ा है वो 3 खंडों में बटा हुआ। देखिए 1 2 3 खंडों में बटा हुआ है। ये जो छोटी छोटी दिख रही हैं ये हमारी क्या है, केशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम करती है। फिर हमारी ये जो आता है ये हमारा प्लूरा है और ये जो है हमारी फुफ्फुस शिराएँ हैं। फिर आगे बढ़ते देखिए, श्वास निकायों के अंतिम सूक्ष्मतम सिरे इन्हीं वायुकोशों में खुलते हैं। प्रत्येक वायुकोश अंगूर के गुच्छे के समान होता है जिसे कुपिका कहते हैं। मतलब जो हमारी श्वास निकाय होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो हमारी श्वास निकाय होती हैं वो अंतिम सूक्ष्मतम सिरे उन्हीं वायुकोशों में खोलते हैं और प्रत्येक वायुकोश अंदर गुच्छे के समान दिखाई पड़ता है जिसे कुपिका कहते हैं। इन कुपिकाओं के कारण श्वसन तल कई गुना 55 गुना बढ़ जाते हैं। वायुकोश तथा रक्त केशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आदान प्रदान की क्रिया सहज रूप से हो जाती है। वायु कोशों से रक्त में ऑक्सीजन प्रवेश करती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलकर वायु कोश में पहुंचती है। इस क्रिया को श्वसन द्वारा रक्त में ऑक्सीजन का प्रसरण कहते हैं। अब देखिए ये जो हमारी गैसें हैं उनका आदान प्रदान कैसे होता है देख लीजिए। देखिए ये हमारी रक्त केशिकाएं हैं और ये हमारे वायुकोश है। तो जो हमारे वायुकोश होते हैं जब ये फूल जाते हैं तो कितने 55 गुना, फेफड़ों से 55 गुना बड़े हो जाते हैं। इन्हीं वायुकोशों द्वारा हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन गैस है उनका आदान प्रदान होता है। अगर ये ना हो तो हमारी गैसों का आदान प्रदान संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हम फिर से एक बार बताते हैं। देखिए जो हमारी फेफड़े होते हैं ये क्या है, ये स्पंजी संरचनाएं हैं और संख्या में 2 होते हैं। फेफड़े हल्के गुलाबी और भूरे रंग के दिखाई पड़ते हैं।
प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्ली से ढका हुआ होता है जिसे प्लूरा कहते हैं। और उस झिल्ली में एक प्रकार का पदार्थ भरा होता है जिसे प्लूलिम्फ कहते हैं। प्लूलिम्फ हमारे शरीर की, हमारे फेफड़े की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। यदि शरीर में प्लूलिम्फ नामक पदार्थ अधिक हो जाए तो प्लूरिशी नामक रोग हो जाता है। फेफड़े कई खंडों में बटे होते हैं। बायां फेफड़ा 2 खंडों तथा दायां फेफड़ा 3 खंडों में विभाजित होता है। फेफड़े का प्रत्येक खंड अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित होता है। इनका सूक्ष्मतम चिकना भाग चिकना झिल्ली का बना होता है जो थैले के समान दिखाई पड़ता है जिसे वायुकोश कहते हैं। श्वास निकाय के अंतिम सूक्ष्मतम सिरे इन्हीं वायुकोशों से खुलते हैं। और क्या होता है, प्रत्येक वायुकोश अंगूर के गुच्छे के समान होते हैं जिसे कुपिका कहते हैं। इन कुपिकाओं के कारण श्वसन तल कई गुना, मतलब लगभग कितने गुना, 55 गुना बढ़ जाते हैं। वायुकोश तथा रक्त केशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की क्रिया सहज रूप से हो जाती है। वायुकोशों से रक्त में प्रवेश करती है और रक्त से निकलकर वायुकोशों में पहुंचती है। इस क्रिया को श्वसन द्वारा रक्त में ऑक्सीजन का प्रसरण कहते हैं। आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आप सब अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हमने आप सबको फेफड़ों के सभी अंग के बारे में बता दिया है। आप सबको पता ही हो गया कि फेफड़े के कौन कौन से अंग हैं, किन उनके क्या क्या कार्य है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे वायु को कैसे शुद्ध किया जाता है, मतलब वायु को शुद्ध कैसे करता है फेफड़ा, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। धन्यवाद।